आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और इसे संयोग ही कहेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले के जनेस्मा डिग्री कॉलेज में एनसीसी कैडेट्स द्वारा योग भी किया जा रहा है। उन्हीं एनसीसी कैडेट्स द्वारा जो भविष्य के अग्निवीर भी हो सकते हैं। आज हम इन भविष्य के अग्निवीरों से अग्निपथ योजना के बारे में बात करेंगे। आखिर यह योजना इनको कितना समझ में आ रही है और इस योजना से क्या इनके भविष्य को कोई लाभ दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। सबसे पहले हम बात करेंगे, आप बेटा, आपका शुभ नाम क्या है? जय हिंद। मैं सीनियर अंडर ऑफिसर मनाली राठौर, जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल पीजी कॉलेज से। मनाली, ये अग्निपथ योजना में आपका क्या सोचना है अग्निपथ योजना के बारे में? अग्निपथ योजना में मैं सबसे पहले तो हमारे लिए बताती हूँ, हम एनसीसी कैडेट्स के लिए हम 3 साल की ट्रेनिंग कर चुके हैं। हम 3 साल सेना के बारे में बहुत कुछ सीख चुके हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हम 70% चीज़ें सीख चुके हैं। मे बी हम 30% नहीं सीख पाए हैं किसी कारणवश या फिर जो भी बोल लें, लेकिन हम 70% चीज़ें सीख चुके हैं। तो हमारे लिए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर हमें 4 साल का भी मौका मिल रहा है तो उस 4 साल में हम और चीज़ें सीख लेंगे। और बाकियों के लिए भी ये अग्निपथ योजना कोई ख़राब नहीं है, क्योंकि हमारे सरकार के पास इतनी ज़्यादा वैकेंसी नहीं है जिससे वो सब युवाओं को ले सके, और इससे ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को देश की सेवा करने में सेवा करने का और सेना में जाने का मौका दिया जाएगा। जैसा कि आपने सुना अभी कि देश के युवाओं को, ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को सेना में जाने का, देश की सेवा करने का मौका दिया जाएगा। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या ये मौका सभी के लिए है या कुछ एक के लिए? आपका बेटा, आपका नाम? जय हिंद सर, मैं गौरी सिंह, एनसीसी कैडेट, जवाहरलाल नेहरू पीजी कॉलेज बाराबंकी। गौरी, ये बताओ कि एनसीसी करने के बाद अगर तुम्हें अग्निपथ योजना के तहत जाने का मौका मिलता है तो क्या भारतीय सेना में जाओगी? जी सर, बिल्कुल जाएंगे। अच्छा, क्यों जाओगी? सर, क्योंकि हमें हमारे देश की सेवा करने का मौका मिल रहा है, और कौन युवा ऐसा होगा जो चाहेगा देश की सेवा ना करे। तो ये भी तो युवा हैं जो ट्रेन चला रहे हैं। सर, उनकी मानसिकता है कि वो ट्रेन चला रहे हैं, और शायद जो लोग ये उपद्रवी हैं, जो ये ऐसा काम कर रहे हैं, शायद वो एलिजिबल भी नहीं है ये अग्निपथ के लिए। गुड। अच्छा, ये बताइए, 4 ही साल तो नौकरी करनी है, तो फिर सेना क्यों ज्वाइन करनी? सर, 4 साल के बाद जो 25% युवा हैं वो परमानेंट सेवा करेंगे, और जो 75% हैं उनको अदर डिफेंस डिपार्टमेंट में ही जॉब मिलेगी, तो वो भी देश सेवा ही है। आपने अभी देखा और जाना कि ये उत्साह है कि 4 साल ही सही, लेकिन नौकरी करने का, देश की सेवा करने का मौका मिलेगा। अभी हमारे साथ एक और एनसीसी कैडेट है। आप बेटा, आपका नाम? जय हिंद सर, आई एम CPL आयुषी अस्थाना फ्रॉम जवाहरलाल नेहरू कॉलेज बाराबंकी। आयुषी, 25% लोगों को जो अग्निवीर होंगे उनको भारतीय सेना रखेगी, यानी 75% बचे। तो उन 75% का क्या होगा, क्या आपको जानकारी है? यस सर, जो 75% जो रह जाएंगे उनको बहुत सारे जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं और जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारे जो जॉब्स रहती हैं उनमें मौका मिलेगा, जैसे CRPF है, BSF है और CIPF है। इन सब में उन्हें जॉब करने का मौका मिलेगा, और उनके पास और भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ रहेंगे जिसमें वो जॉब कर सकते हैं। आपने सुना कि एनसीसी कैडेट्स को ये जानकारी है कि जो 25% फौज के साथ होंगे, जो जाएंगे फौज में परमानेंट के लिए, उसके बाद 75% जो बचे हुए हैं उनको विभिन्न जगहों पर, सेंट्रल पुलिस फोर्सेस में, PSUs में, स्टेट गवर्नमेंट्स में और प्राइवेट एजेंसीज में नौकरी मिलेगी। लेकिन उसके बावजूद जो कुछ देश में हो रहा है वह अपने आप में सोचनी है। अब हम बात करते हैं जनेस्मा डिग्री कॉलेज की एनसीसी की ANO मैडम से। मैम, पहले तो आपका परिचय हो जाए। जी, गुड मॉर्निंग। मैं कैप्टन दरक्षा शहनाज, ANO जवाहरलाल नेहरू पीजी कॉलेज बाराबंकी। और अग्निपथ के बारे में मुझे ये कहना है कि ये कोई ऐसा नई स्कीम नहीं है, बहुत दिनों से ये पेंडिंग था। और
1989 में ये प्रावधान लाए जाने थे, जो किसी कारणवश नहीं ला पाए गए, और ये अब पूरे किए जा रहे हैं। और हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने इसको लागू करके हमारे देश के युवाओं को ये मौका दिया है कि वो देश सेवा करें। और मेरा ख्याल है कि हर युवा को, भारत के हर युवा को एक इस बात का गर्व होना चाहिए कि उनको ये मौका मिल रहा है। सबको नहीं मिलता है, रेगुलर आर्मी लोग नहीं ज्वाइन कर पाते, लेकिन अग्निवीर जो हैं वो उनको काफ़ी मौका मिल रहा है इसमें देश की सेवा करने का। और थोड़े दिन तो करनी ही चाहिए सबको देश की सेवा। 4 साल जब आप देश की रेगुलर आर्मी यूनिट्स के साथ आप काम करेंगे तो आपको उनके कष्टों का, उनकी सैक्रिफाइसेस का, उनके त्याग का कुछ ना कुछ अनुभव होगा, ज्ञान होगा, और आपको ये एहसास होगा, आप में एक संवेदना जागृत होगी आपकी अपनी आर्मी की जो यूनिट्स हैं, जो एयरफोर्स, और ये कि कितनी कड़ी मशक्क़त और मेहनत के बाद ये जो हैं वो देश की सेवा कर रहे हैं, और उनके में ये भावना जागृत होगी। तो इस तरह से हमारे देश के युवाओं को ये मौका दिया जा रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात है। और ये एक तरह से हम समझते हैं कि हमारे युवाओं के लिए एक एडिशनल क्वालिफ़िकेशन होगी कि वो अग्निवीर हो जाएं 4 साल के लिए। और जो 25% हैं वो अगर रेगुलर परमानेंट अच्छी परफॉर्मेंस होगी तो वो रेगुलर यूनिट के साथ काम करेंगे। बाकी के हैं उनके लिए बहुत सारे, लगभग 80 से 85 ऐसी सर्विसेज हैं जिसमें कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट की हैं, कुछ स्टेट गवर्नमेंट की हैं, जिसमें उनको जॉब करने का अवसर प्रदान किया जाएगा। ये अभी आपने पूरी जानकारी आपने देखा कि एनसीसी कैडेट्स को कैसे जानकारी दी गई है, कैसे एएनओ मैम बचा रही हैं। अग्निपथ योजना को लेकर देश में जो कुछ भी हो रहा है वह बिल्कुल सही नहीं हो रहा है, और ये हम नहीं कह रहे, ये देश के युवा कह रहे हैं, ये एनसीसी कैडेट्स कह रहे हैं, जिनको जानकारी है कि अग्निपथ के बारे में कि यह योजना है क्या, और जिनको जानकारी नहीं है उनको इन एनसीसी कैडेट्स से सीखना चाहिए, इन एनसीसी कैडेट्स से जानना चाहिए कि आखिरकार यह अग्निपथ योजना उनके भविष्य के लिए कितनी कारगर और उपयोगी सिद्ध हो सकती है। जय हिंद।